अलग होते हैं जो हाथों में अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं। वो लोग अलग होते हैं जो जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जी हाँ, महाकुंभ के इस अवसर पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं व्यक्तित्व के ऐसे ही धनी एक महा अवसर पर। नितिन कोलटकर जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए जानते हैं उनके व्यक्तित्व के अनछुए पहलू और इनका पूरा साक्षात्कार ले रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ महेश दुबे जी। नमस्कार दर्शकों, कुंभ के रंग सनातनियों के संग हमारी विशेष सीरीज में आज हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे सनातनी के साथ जो पेशे से तो वकील हैं, लेकिन वो स्वयं और उनका खानदान समाज सेवा से, देश सेवा से जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं श्रीमान नितिन कोलटकर जी से, जिन्होंने संकल्प लिया है इस बार महाकुंभ में जाकर स्नान करने का। तो सर्वप्रथम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कोलटकर साहब कि इतनी ठंड है और करोड़ों लोग आएंगे, तब भी आपकी हिम्मत डगमगाई नहीं है। कौन सा जज्बा इसके पीछे है? सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं और हम काम कितना भी रहे, जिंदगी भर काम तो चलता है, लेकिन भगवान से जुड़ने का समय कभी कभी ही मिलता है। जैसा कि महाकुंभ जो है 144 साल बाद आ रहा है, इसमें शाही स्नान के हिसाब से या जन सेवा के हिसाब से हमने ठहराया था कि पहले ही सब काम छोड़ के अपना धर्म का काम पहले करना चाहिए। इस हिसाब से कुंभ मेला में हम यहाँ पे स्पेसिफिक जा रहे हैं। हमारे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने 1969 में कुंभ मेला जब भरा था इलाहाबाद, उस टाइम उन्होंने पहुँचे थे। हमारी ट्रैवलिंग सर्विस थी, ट्रैवलिंग सर्विस के अंदर यहाँ से यानी कम से 3-4 बसेस लेके गए थे, 200-250 लोग उन्होंने उस टाइम लेके गए थे 1969 में। जी, एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। हमने लोगों से सुना है कि एक बहुत ही पॉपुलर बस सर्विस कोलटकर बस सर्विस के नाम से आपके ख़ानदान से चलती थी, तो शायद ये वही वाक़या है। तो थोड़ा बात चली ही है तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। हमारी जो बस सर्विस है ये 100 साल पुरानी है। हमारे ग्रैंडफादर के भी फादर थे, उस टाइम से शुरू है 100 साल में। लेकिन हमारा गंगा सागर हर साल कम से कम 3 से 4 बसेस हम खुद लेके जाते हैं, यानी फादर लेके जाते थे। लेकिन आज का दौर ऐसा चल रहा है कि अभी बहुत सारी यानी बसेस हो गए, बहुत सारी सुविधाएं हो गई। उस टाइम तो कोई सुविधा नहीं थी, उस टाइम सिर्फ हमारी ही बस सर्विस थी कि जो यहाँ से इलाहाबाद, कुंभ मेला, उज्जैन था, नासिक था, जहाँ पे भी होता था तो यहाँ से हमारे फैमिली ग्रैंडफादर खुद भी जाते थे और साथ में सभी को, दर्शकों को भी लेके जाते थे। नितिन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या बचपन की कोई याद आपके ग्रैंडफादर की आपके जहन में इस वक्त भी ताज़ा है? जी हाँ, ज़रूर है। उन्होंने 1969 में वाटर जग लाया था पीतल का, बहुत बड़ा, और वो आज भी यहाँ पे है, यानी 50 साल भी हो गए तो भी वो वाटर जग उनके नाम से, जिसके अंदर मेरा नाम उस पर लिखा था। अरे वाह, हाँ, ये एक विशेष बात है। के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे फादर यहाँ पे 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं। जब नगर पालिका थी अमरावती में उस समय, उसके बाद में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी अध्यक्ष थे 10 साल तक के, और उनके भी अंकल जो थे वो 2 टर्म यहाँ पे नगर सेवक थे। और जब बीजेपी यहाँ से पिछले 5 साल में हमारी मदर यहाँ पे भाजपा की तरफ से चुनकर आई थी, वो भी नगर सेवक थी। यानी 25 साल से इस वार्ड में हमारा नगर सेवक का पद रहा हुआ है और आने वाले भी हमारी कोशिश जारी रहती है। जी, हम ये कहना चाहेंगे नितिन जी कि देखा गया है कि जब जो सनातन से जुड़े लोग हैं, जो धर्म और समाज सेवा को भली भांति जानते हैं, जैसे कि योगी जी, जब ऐसे लोग राजनीति में आते हैं तो राजनीति का रूप बदल जाता है, दशा और दिशा बदल जाती है। तो आपके ख़ानदान का इतना बड़ा रिकॉर्ड रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे आप स्वयं कब आएंगे राजनीति में? नहीं, अभी तो इसके पहले भी कोर्ट में, अमरावती कोर्ट का एक हिस्ट्री थी। यहाँ से 100 साल में एक व्यक्ति एक ही बार चुन के आता था प्रेसिडेंट, लेकिन मैं पहला इंसान हूँ कि जो कि एक नहीं 2 बार अमरावती कोर्ट से चुन के आया हूँ। किस साल की बात है ये? 2008 में मैं प्रेसिडेंट था, 2018 में फिर से प्रेसिडेंट बना। लेकिन यहाँ की जो हिस्ट्री रिकॉर्ड था पुराना, वो टोटली लैक्स हो गए। पहली बार 2 बार चुनने आने का मौका मुझको मिला है कोर्ट में। इसके अलावा अमरावती यूनिवर्सिटी जब स्थापन हुई अमरावती 83-84 में, उस समय भी मैं पहला सीनेट करके चुन के आया हूँ। अब आगे की क्या योजना है आपकी? अभी यहाँ पे महानगर पालिका इलेक्शन होने जा रहे हैं, मार्च अप्रैल मई के अंदर होना है। उसके अंदर हमने भाजपा को टिकट मांगी है और ज़रूर चुन के आएंगे, इसकी आशा भी है। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। और साथ ही साथ चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो तमाम लोग जो कुंभ में आना चाहते हैं लेकिन किसी डर की वजह से या ठंड की वजह से या भीड़ की वजह से घबरा के कदम पीछे ले लेते हैं, उन्हें आप कैसे हिम्मत देना चाहेंगे?
बहुत सारे लोगों की इच्छा है आने की, लेकिन व्हाट्सएप के जो आजकल ग्रुप है उसके अंदर मैं खुद जाने के बाद में वहाँ से सबको कहूँगा कि यानी यहाँ आना, ठंड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जिनको दिल से जो जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए उनको कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। जो ठहरा लिए तो वो 100% पहुँचना ही है और कोई दिक्कतें नहीं आती है। जी, और ये हम जानना चाहेंगे कि इसके पहले कुंभ के अलावा क्या कभी आपने गंगा स्नान किया है? जी हाँ, मैं उज्जैन में जब कुंभ मेला भरा था इसके पहले 12-12 साल में, तो वहाँ पे भी गया हूँ। नासिक में भरा तो वहाँ पे भी गया। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार की भी मैंने तीनों कुंभ मेले मैंने सभी अटेंड किए। और इस बार जो आयोजन हो रहा है वो माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इस बार का आयोजन हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, वो अद्भुत है और बड़ा ही विशाल है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी है इसीलिए या योगी जी है इसीलिए इतना जो महाकुंभ मेला जो भर रहा है, इसके अंदर अपने धर्म का विस्तार होगा और भविष्य में ये जो हिंदुस्तान है पक्का हिंदू का राज्य ही बनेगा, इसकी हमें पूरी आशा है। चलिए, आपने अपना अमूल्य समय दिया और दर्शकों बता दें कि आज की ही फ्लाइट पकड़कर कोलटकर जी कुंभ के लिए रवाना होने वाले हैं। आइए एक झलक देखते हैं उनके परिवार की। माँ तो आखिर माँ होती है दोस्तों। जब नितिन कोलटकर जी कुंभ के लिए रवाना होने लगे तो उनकी माता जी जल से भरा एक बॉटल देखिए, ये नितिन जी की माता जी हैं। जब कहीं कोई निकलता है तो शुभ एक संकेत के रूप में भरी हुई बोतल उन्होंने दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आते समय इसमें गंगा जल भर के ले आएँ। क्या आप कहना चाहती हैं इतने बड़े काम के लिए, गंगा स्नान के लिए आज आपके बेटे जा रहे हैं? गंगा स्नान के लिए ऐसा है, अपना सर्व आयुष्य भर जो अपन काम करते हैं वो सब अपने आनंद मिलने के लिए करते हैं। उनकी डॉटर भी है। आपका क्या नाम है? करिश्मा। करिश्मा जी, आप क्या कर रही हैं? मैं फ़िलहाल IBM में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती हूँ और स्पेशली पापा कुंभ के लिए जा रहे हैं तो उनको बेस्ट विशेस देने के लिए यहाँ आई हूँ। तो आपका क्या कहना है, आपकी भी इच्छा है कभी कुंभ में जाने की? ज़रूर ज़रूर, जैसे ही पापा आते हैं हम नियोजन कर रहे हैं कि वहाँ की कैसे फिर से वहाँ जा सके, पूरे फैमिली को लेकर साथ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम युवाओं को क्या बोलना चाहेंगी जो कुंभ में जाना चाहते हैं? ज़रूर जाइए, ऐसा मौका लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला। 144 इयर्स के बाद अगर इतना बड़ा आयोजन भारत में हो रहा है और जहां हर देश विदेश के लोग यहां आ रहे हैं इस पावन भूमि पर, वहां जाके एक बार देखकर तो आइए, एक बार भारत को खोजिए, खुद को खोजिए वहां जाकर। सचमुच बहुत ही अच्छे शब्दों में बहुत अच्छे विचार आपने प्रकट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब पिताजी कुंभ के लिए रवाना होने लगे तो बेटे ने बढ़कर पैर छू लिए, आशीर्वाद लिया और शुभकामनाएं भी दी। और साथ ही साथ उनकी धर्म पत्नी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो भी उनका आशीर्वाद ले रही हैं। आप लोगों का ये जो परिवार है मैडम, ये देखकर हमें सचमुच बहुत ही खुशी हुई है। और साथ ही साथ जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख सकते हैं कि कितना संस्कारित ये परिवार है और सब लोग इस नेक कार्य के लिए बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं। मैडम, ये जानना चाहेंगे कि आपको इतने यशस्वी और इतने समाज को समझने वाले, सेवा करने वाले ऐसे पति मिले हैं, तो इन पति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा कोलटकर परिवार मिला है कि जिसको बहू को नहीं बेटी समझते हैं और मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है। हम ये जानना चाहेंगे, सुना है एक गृहिणी होने के साथ साथ ही आप इनके कामकाज में भी हाथ बटाती हैं, उसके बारे में? मैं एडवोकेट भी हूँ और मैं नोटरीज का व्यवसाय करती हूँ। इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये तो हुई व्यवसाय की बात, कुंभ में आप कब जाने वाली हैं? हाँ सर, आने के बाद मैं जाऊंगी खुद कि वहाँ का आयोजन कैसा है और रहना वगैरह कैसा है, और इतना बड़ा मेला है वहाँ लगा हुआ, तो देखने का सबकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए और मेरी भी हो जाएंगी। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामना है आप पूरे परिवार के लिए। और एक बार फिर से नितिन जी, हम ये कहना चाहेंगे कि आप सुखरूप जाइए और अच्छे से दर्शन करके आइए, और वहाँ से आप एक वीडियो हमारे चैनल के लिए ज़रूर भेजिएगा ताकि और भी जो लोग हैं उन्हें प्रेरणा मिल सके कि वो घबराए नहीं, कुंभ में आराम से जाएं। नमस्कार। माता की हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।